जितने भी इम्पोर्टेंट ग्रुप्स के समिट्स हुए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में होगा। तो 2022 का जो सम्मेलन है उसकी बात नहीं हो रही है रिसेंटली की नहीं, नेक्स्ट ईयर जो 2023 में होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं हम। कौन से नंबर का होगा, 18वां होगा। और 2023 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, और जो हमारे करंट कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो फ़िलहाल G20 शेरपा ऑफ इंडिया हैं। G20 शेरपा मीन्स G20 की अध्यक्षता जो की जा रही है भारत के द्वारा की जा रही है, क्योंकि 2023 में भारत में इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, तो उसके हेड हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में होगा। तो अब बात कर रहे हैं हम G7 की, ग्रुप ऑफ 7। इसका समिट 2022 का कौन सा था, तो 48th एडिशन था ये, और कहाँ पर हुआ, जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी देख लेते हैं। तो 2020 में समिट हुआ था यूएसए में, जो कि 46th एडिशन था। 2021 में हुआ था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। 2022 अभी हमने बात की जर्मनी में हुआ, जो कि 48th एडिशन था। 2023 नेक्स्ट ईयर होने वाला है जापान में, 49वां एडिशन होगा, 49th एडिशन होगा। और 2024 में इटली में होगा ये 15th एडिशन। ठीक है, अभी बात करते हैं G7 की। तो G7 जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। 7 कंट्रीज़ हैं इसमें। 7 कंट्रीज़ कौन सी हैं, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूएस। ये पहले G8 हुआ करता था, रशिया भी इसका पार्ट था, लेकिन रशिया 2014 में रशिया को बाहर इससे कर दिया गया, क्योंकि क्रीमिया पर रशिया ने कब्ज़ा कर लिया था। उस एक रीज़न की वजह से इस ग्रुप से रशिया को अलग कर दिया गया, जिसके बाद ये G7 हो गया। G20 की तरह G7 का भी कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है या फिर कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। और जितनी भी G7 कंट्रीज़ हैं, ये 7 कंट्रीज़ की बात की, ये सारे G20 का भी हिस्सा हैं। ठीक है, भारत G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन G20 का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। तो SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का 21वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ आयोजित किया गया। तो SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो 21वां शिखर सम्मेलन था वो आयोजित किया गया दुशानबे में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं, ये जो शिखर सम्मेलन था इसमें भाग किसने लिया था। तो हेड ऑफ़ स्टेट, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके हेड ऑफ़ स्टेट यानी कि लीडर ऑफ कंट्री जो होते हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। 2021 में दुशानबे में हुआ था। दुशानबे जो कि ताजिकिस्तान की राजधानी है। 2022 में कहाँ, तो ये है समरकंद। और जो मिनिस्ट्रियल समिट होती है SCO की, वो समिट उसकी जगह अलग है। 2021 में वो कज़ाकिस्तान में हुई थी और 2022 में चाइना में होने वाली है। अब बात कर लेते हैं SCO की। तो इसकी फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। सेक्रेटरीट इसका परमानेंट है, G7 और G20 की तरह नहीं है। ठीक है, इसका परमानेंट है कहाँ पर, बीजिंग, चाइना में। और अभी फ़िलहाल करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो इनका नाम है ज़ांग मिंग, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। क्या भारत इसका पार्ट है, तो बिल्कुल भारत इसका पार्ट है, और साथ ही पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। दोनों ही, इसकी स्थापना की हमने बात की थी 2001 में हुई थी, लेकिन भारत स्थापना के समय इसका सदस्य नहीं था। भारत और पाकिस्तान दोनों ही SCO के सदस्य बने थे 2017 में। और जब भारत इसका पार्ट बना था, भारत और पाकिस्तान, उस समय SCO की सदस्य संख्या थी 8। लेकिन अभी ईरान जो है लेटेस्ट एक मेंबर है जो ऐड हुआ है इसमें। इसके साथ ही 9 सदस्य 9 मेंबर स्टेट्स हैं जो SCO के सदस्य हैं। ठीक है, तो ईरान इज़ द 9th एंड द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ SCO। तो ये सारे मेंबर्स आप देख सकते हैं, ये 8 मेंबर मैप में यहाँ शो किए गए हैं, और ईरान जो है ये 9th मेंबर स्टेट है। आप यहाँ देखिए, इंडिया पाकिस्तान दोनों ही पार्ट हैं। चाइना, साथ ही रशिया भी SCO का सदस्य है। कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, ये 8 सदस्य हैं, और साथ में ईरान 9th है। अब तो कुल 9 मेंबर हैं SCO के। अभी आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 2022 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो 2022 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की गई चाइना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, 2022 में की गई चाइना के द्वारा। ब्रिक्स में सी के बाद क्या है, एस है। तो नेक्स्ट जो मीटिंग होगी ना, वो साउथ अफ्रीका उसको लीड करेगा, उसको हेड करेगा। फिर उसके बाद जो मीटिंग होगी वापस बी पर आ जाएंगे, यानी कि ब्राज़ील। ठीक है, तो इसी तरह से सीरीज़ चलती है कि कौन किस
किस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जैसे जैसे नाम है इन कंट्रीज़ के ब्रिक्स के अंदर, उसी तरीके से अध्यक्षता आगे फॉलो होती रहती है। ठीक है, तो जो 2022 में ब्रिक्स सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता की चाइना ने। किस थीम पर बेसिकली बात की गई? तो फॉर्मिंग अ हाई क्वालिटी पार्टनरशिप टू जॉइंटली क्रिएट अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। ऑलराइट, आगे देखते हैं। तो 2021 की ब्रिक्स सम्मेलन ये कब हुआ था? किसने इसको लीड किया था, किसने हेड किया था? तो इंडिया ने किया था। जैसे मैंने बताया ही, ब्रिक्स में जिस तरह से नाम है BRICS, ये सारे नाम ही पहले देख लीजिए। बी का मतलब है ब्राज़ील, आर से है रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो चाइना से पहले आई है, सी से पहले आई है, तो ये पहले वाला 2021 वाला इंडिया ने हेड किया था, अभी चाइना ने किया है। कौन सा एडिशन है? तो 14th एडिशन है। अब एक चीज़ याद रखिएगा इंडिया के बारे में, 2021 में जो इंडिया ने लीड किया था, ये तीसरी बार था। इससे पहले 2012 में और 2016 में भी भारत ने अध्यक्षता की थी ब्रिक्स की। ठीक है, और 2021 में ये तीसरी बार थी, ये चीज़ याद रखिएगा। नाम हमने देख ही लिया है। ये कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो ये 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो वर्ल्ड की लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। ठीक है, ये जो टर्म पहली बार आया था ना, ब्रिक टर्म सामने आया था पहली बार। किसने ये टर्म दिया था? तो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है जिम ओ'नील। इन्होंने ये टर्म पहली बार, इस टर्म का यूज़ किया था 2001 में। ठीक है, और उसी के बाद ब्रिक जो देश है ना, BRIC, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, इनकी मीटिंग पहली बार हुई थी 2009 में। उस समय साउथ अफ्रीका इसका सदस्य नहीं था। फिर 2010 में दूसरी समिट के दौरान साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन किया और उसके बाद से इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। आगे चलते हैं। 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो अब हम बात करते हैं आसियान की। आसियान का ये सम्मेलन होगा कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा सम्मेलन होगा? 41वां होगा, 41st। कब? 2022 में। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आसियान का जो चार्टर है उसमें ये कहा गया है कि आसियान की जो समिट मीटिंग्स होती हैं वो दो साल में एक बार होंगी। ठीक है, इट इज़ हेल्ड ट्वाइस एनुअली। नो, साल में 2 बार होंगी। ठीक है, ट्वाइस एनुअली होंगी। और होस्ट कंट्री कौन सी होती है? जिसके पास आसियान की चेयरमैनशिप होती है, वही कंट्री होस्ट करती है। अब देख लेते हैं 38वीं कब हुई थी? 2021 में, और 39वीं भी 2021 में ही हुई थी, क्योंकि एक साल में 2 बार होती हैं। और किसने 2021 में किसने लीड किया था इसको? तो ब्रुनेई था वो देश। 2022 में 40वीं और 41वीं दोनों हुई 2022 में, और इसका हेड कौन रहा है? कंबोडिया। आसियान की सबसे पहले फुल फॉर्म देखें तो इसका मीनिंग है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो जैसा नाम से स्पष्ट है कि साउथ ईस्ट नेशंस के बारे में, साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं उनका एक ग्रुप है ये बेसिकली एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है ऑफ 10 मेंबर स्टेट्स। इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आसियान का मोटो क्या है? तो इसका मोटो है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। आसियान का सेक्रेटरीट कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और सेक्रेटरी जनरल इस समय कौन है? लिम जॉक होई। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कंबोडिया से, क्योंकि 2022 की अध्यक्षता कंबोडिया ने की है और चेयरमैनशिप भी इसी के पास है। मेंबर नेशंस हमने बात की, 10 इसके मेंबर स्टेट्स हैं। तो वो 10 कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। इसमें जो स्टार्टिंग के 5 हैं ये संस्थापक देश हैं, इन्होंने मिलकर ही आसियान की स्थापना की थी। बाद में 5 मेंबर और इसमें ऐड हुए, तो अभी कुल 10 मेंबर स्टेट हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अभी यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं इन सभी कंट्रीज़ को। बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज़ हैं और ये आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इनका एक ग्रुप है जो मिलकर काम करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां एपेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अभी देख लेते हैं। हमने देखा एपेक का 2022 का समिट थाईलैंड, ये 34th एडिशन है। तो 33rd एडिशन ये कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में 2021 में। अगला कहाँ होने वाला है? 2023 में होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि 35वां एडिशन होगा। और 2024 में होने वाला है ब्रुनेई में। ठीक है, अब एपेक की बात करते हैं। तो एपेक की फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 21 सदस्य देश शामिल हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर्स है क्वींस टाउन, सिंगापुर में। मेंबर्स की हम बात कर चुके हैं, 21 हैं। और क्या भारत इसका सदस्य है? तो नहीं, भारत इसका मेंबर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक 11 फरवरी 2022 को कहाँ आयोजित की गई? तो क्वाड की ये जो बैठक है ये आयोजित की गई थी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। अब बात कर लेते हैं। तो इस मीटिंग में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, और दो लोगों ने मिलकर को चेयर किया था इस मीटिंग को, जो कि थे एक तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, और साथ ही फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हॉर्न मैरिस पेने। इन दोनों ने मिलकर को चेयर किया था इस डायलॉग को। अभी बात कर लेते हैं 2021 की जो ये मीटिंग हुई थी, जो समिट हुई थी 2021 में, कहाँ हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में। और ये मीटिंग में ऐसा पहली बार हुआ था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इन पर्सन अटेंड की थी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड की। तो क्वाड जो है 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। ये 4 कंट्रीज़ कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। इन चारों कंट्रीज़ का ग्रुप क्यों बनाया गया? बहुत अलग अलग दिशाओं की ये कंट्रीज़ हैं, तो एक कॉमन ग्राउंड है ये चारों कंट्रीज़ के बीच, और वो है ऑफ बीइंग डेमोक्रेटिक नेशंस। और साथ ही में इनके कॉमन इंटरेस्ट हैं ऑफ अनहिंडर्ड मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी। तो इसी के लिए ये ग्रुप बनाया गया है 4 कंट्रीज़ का। जो क्वाड का आइडिया है, फर्स्ट टाइम जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर जो शिंजो एबे हैं उनके द्वारा 2007 में दिया गया था। शिंजो आबे को ही रिसेंटली एक पुरस्कार भी दिया गया है, एक अवार्ड भी दिया गया है। कौन सा है? तो वो नेताजी पुरस्कार है जो इन्हें दिया गया है भारत की ओर से। तो इन्होंने ही पहली बार क्वाड का आइडिया सामने रखा था 2007 में, और फाइनली 2017 में ये चारों कंट्रीज साथ में आई और इन्होंने क्वाड की स्थापना की। इन चारों कंट्रीज़ के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, बेसिकली मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, जिसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में सार्क सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तो सार्क सम्मेलन का कौन सा संस्करण होगा? ये 20वां होगा, 20th होगा 2022 में। ठीक है, होस्ट कौन करेगा इसे? तो होस्ट कंट्री रहेगी पाकिस्तान। अब देख लेते हैं, जो 19th समिट हुआ था, 19वां हुआ था, वो पाकिस्तान में होने वाला था लेकिन कैंसिल हो गया। बेसिकली इंडिया ने उसको बायकॉट किया था, फिर बाद में बाकी कंट्रीज़ ने भी वो करने से मना कर दिया। ठीक है, तो अब 20वां समिट है, ये भी पाकिस्तान में ही होने वाला है, देखते हैं होता है यानी। 18th समिट हुआ था नेपाल में। सार्क की फुल फॉर्म देखें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 सदस्य देश हैं। कौन से हैं? तो इंडिया है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स और श्रीलंका। और क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इसके सदस्य हैं, और इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं सार्क को आगे बढ़ने में, या फिर इसकी समिट्स ही बहुत मुश्किल से हो पाती हैं। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स है काठमांडू, नेपाल में। इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। अब यहाँ पर आप सार्क मेंबर्स को मैप में भी देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो भारत के पड़ोसी ही हैं, बहुत रीसेंट पड़ोसी देश हैं सारे, जिनके साथ मिलकर ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक ग्रुप बनाया गया है सार्क। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि दो क्या एक ही बड़ी शक्ति है इसमें, इंडिया, लेकिन साथ में इंडिया का एक राइवल जो हमेशा से रहता आया है, कोशिश करता है रहने की, वो है पाकिस्तान। तो ये दोनों ही कंट्रीज़ एक साथ हैं, और कोई और ऐसा मेजर पावर नहीं है जो दोनों के बीच एक मीडिएशन करने की कोशिश करे और उसके ज़रिए इसकी मीटिंग्स, इसकी समिट्स हर साल हो सके। तो इसीलिए ये वाला एक फेलियर की तरह ही इस ग्रुप को देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आयोजन होगा श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। भारत की ओर से कौन इसको अटेंड करेंगे? तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी इस समिट को अटेंड करने वाले हैं। बिम्स्टेक का समिट है, 5वां समिट है 2022 में। कौन इसको होस्ट करेगा? तो ये होस्ट कंट्री रहेगी श्रीलंका, और वर्चुअल मोड में होगा ये। और फिलहाल बिम्स्टेक का चेयरपर्सन कौन है? चेयरमैनशिप किसके पास है? तो वो कंट्री भी है श्रीलंका। अब बिम्स्टेक की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है बिम्स्टेक। ये एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें सारे ऐसे नेशंस हैं मेनली जो बे ऑफ बंगाल के से लगते हुए देश हैं। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। तो बहुत ही नया एक संगठन है ये। सेक्रेटरीट इसका है ढाका, बांग्लादेश में। इसके मेंबर्स कितने हैं? तो 7 मेंबर्स हैं कुल। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड।
तो आप ध्यान से देखें तो मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज सार्क वाली ही हैं इसमें, बस म्यांमार और थाईलैंड अलग है और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और मालदीव्स इसमें नहीं है। तो सार्क का ही एक काउंटर ग्रुप के रूप में, काउंटर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको देखा जाता है। चेयरमैनशिप 2018 से श्रीलंका के पास है और सेक्रेटरी जनरल इस समय कौन है? भूटान से हैं ये, तेंजिन लेकपेल। अभी यहाँ आप देख सकते हैं बिम्स्टेक की कंट्रीज़, ये सारी बे ऑफ बंगाल से जुड़ी हुई सारी कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो COP27 ये एक क्लाइमेट समिट है और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये है इजिप्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 2023 में कौन करने वाला है? तो वो UAE करने वाला है। 2023 में COP28 होगा और उसकी अध्यक्षता करेगा UAE। लास्ट वाले की बात करें COP26, ये हुआ था 2021 में ग्लासगो UK में। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं अबाउट COP। तो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और कौन सी पार्टीज़ की? तो जो UNFCCC के मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कन्वेंशन हुआ था यूनाइटेड नेशंस का जो साइन किया गया था 1992 में। ठीक है, और इसी कॉन्फ्रेंस को हम रियो समिट के नाम से या फिर अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ये फोर्स में कब आया था? तो देखिए जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1992 में हुआ था, लेकिन इसको फोर्स में लाया गया था 1994 में, 21 मार्च 1994 में। और हर साल इसकी कॉन्फ्रेंस होती है। अभी ये COP27 है जो इस साल होने वाली है 2022 में। बहुत सारे क्लाइमेट रिलेटेड जो हमने एग्रीमेंट्स देखे हैं, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट था या फिर क्योटो प्रोटोकॉल था, ये सारे इसी का पार्ट है या इसी के ज़रिए हुए हैं। ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ है? तो बॉन, जर्मनी के अंदर UNFCCC का हेड क्वार्टर मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, 14 जून 2021 को नाटो के सदस्य देशों की सरकारों के प्रमुखों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये बैठक हुई थी ब्रसेल्स, बेल्जियम में। नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली थ्रू आउट द डेज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी समिट थी? 31st समिट थी नाटो की कंट्रीज़ की, और ये कहाँ पर हुई? 14 जून 2021 में ब्रसेल्स में हुई है, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है सभी देशों के, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। नाटो की बात कर लेते हैं तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। किस तरह का एक अलायंस है? तो मिलिट्री अलायंस है ये। हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। मेंबरशिप कितने देशों के पास है? तो कुल 30 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। ऑफिशियल लैंग्वेज 2 फॉलो करता है, इंग्लिश और फ्रेंच। सेक्रेटरी जनरल हैं इस समय जेंस स्टोल्टनबर्ग। और नाटो की जो मिलिट्री कमेटी है, बिकॉज़ ये एक मिलिट्री अलायंस है, तो मिलिट्री कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो हैं एडमिरल रॉब बॉर। आगे अभी एक देख लेते हैं नैम के बारे में, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो 2022 में नैम की जो समिट होने वाली है वो 19th समिट होने वाली है, 19वीं। और 19वीं समिट जो होगी उसके लिए कौन अध्यक्ष होगा और किसके पास प्रेसिडेंसी है फ़िलहाल नैम की? तो ये देश है अज़रबैजान। ये तो हो गई 19th समिट, कौन करेगा? अज़रबैजान। 18वीं जो थी, 18th समिट थी नैम की, वो किसके द्वारा की गई थी? वो भी अज़रबैजान के द्वारा की गई थी, बाकू में हुई थी बेसिकली। और कब हुआ था? 2019 में हुई थी ये समिट। ठीक है, तो 2019 के बाद अब 2022 में होने वाली है। 2020 में भी जो हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी, ठीक है, बिकॉज़ ऑफ कोरोना, कोविड-19। और चेयर किसने की थी? अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं इल्हम अलीयेव, इनके द्वारा ये इसकी अध्यक्षता की गई थी। थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में जिसके बारे में बात कर रहे हैं। पहली नैम की समिट हुई थी 1961 में। कहाँ पर हुई थी? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुई थी ये। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से नैम की शुरुआत हुई थी, नैम की नींव पड़ी थी, ठीक है। और भारत संस्थापक सदस्य देशों में से एक था। तो पहली मीटिंग कब हुई थी नैम की? 1961 में हुई थी। कोल्ड वॉर से बचने के लिए, किसी एक साइड को चुनने से बचने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अभी जो हो रहा है ना, इसकी अध्यक्षता हर साल नहीं की जाती। जैसे हमने देखा ही था 2019 के बाद 20 में ऑनलाइन हो गई थी, उसके बाद अब हो रही है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि हर साल होनी है या हर 2 साल में होनी है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी हो जाती है और कभी भी नहीं होती है।
और एक रीज़न ये भी है कि भारत बहुत ज़्यादा नैम पर फोकस नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि देखा जाए तो इसकी जो रिलेवेंसी है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन भारत इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भारत का झुकाव चेंज होता रहता है अबाउट वो चाहे यूएसए के बारे में हो या फिर रशिया के बारे में हो। तो इसीलिए भारत बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है, और इसी की वजह से भारत के साथ कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जो इसके मेंबर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, और इसी वजह से अभी नैम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली एक संगठन नहीं है। और यही एक रीज़न है कि इसकी हर साल अध्यक्षता नहीं होती है, प्रॉपर तरीके से हमेशा नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल याद रखिएगा 19वीं समिट है 2022 में, और अज़रबैजान इसको हेड करेगा। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।